हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्वामी ओम केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कल हमने आयोनिक बॉन्ड देखा था। उस आयोनिक बॉन्ड में हमने बताया था कि द लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन प्रोड्यूस अ आयोनिक बॉन्ड। while टुडे भी देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं टुडे that is a sharing of electron pairs can make a bond, and that bond is made up by mutual interaction of each side of electrons by other two atoms and form a electrostatic attraction, that is bond within a elements, atoms or molecules, is known as covalent bond. सीधे शब्द में कहा जाए तो इसका अर्थ होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन फॉर्म अ बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, लेट अस स्टार्ट। कोवेलेंट बॉन्ड की स्टार्टिंग करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों है? कि दुनिया का सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट, हार्डेस्ट मतलब इतना हार्ड कि सब मेटल से हार्ड, जिसे हम कहते हैं डायमंड, और वो डायमंड में है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब इस कोवेलेंट बॉन्ड में डायमंड आता है, विभिन्न प्रकार के एलोट्रॉप्स आते हैं जिनके बॉन्ड्स कई गुना स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ओके, तो कोवेलेंट बॉन्ड की स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है। अब सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड उसमें ही बनेगा जहां पे, मैं बोल रहा हूं, जहां पे दो नॉन मेटल रिएक्ट होंगे। क्या होंगे? दो नॉन मेटल में जब बॉन्ड क्रिएट होगा तो वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। दैट इज within a two, within two, within two non-metals, within two non-metals covalent bond is formed. Second, sharing of electrons sharing of electrons is requires. Number third, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। नंबर थर्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। एक कई फीचर्स हमें देख लिए आज इसके। विद इन टू नॉन मेटल, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाद में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ये हमें देखा है अभी। ओके, और बाद में और एक चीज नोटिस करने लायक है, इसमें एक चीज है अच्छी सी, और चीज है कि दैट इज म्यूचुअल शेयरिंग। शेयरिंग तो है लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग है, इक्वली शेयरिंग है, इक्वली शेयरिंग, इक्वली शेयरिंग। एंड सबसे मेन पार्ट है इसमें वन बॉन्ड मेड अप ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। वन बॉन्ड मेड अप ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है किसके लिए? कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने के लिए। सब बेसिक रिक्वायरमेंट है। हमें पता होना चाहिए कि वो एक नॉन मेटल में, दो नॉन मेटल में, बाद में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बाद में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, बाद में म्यूचुअल शेयरिंग है, बाद में इक्वली शेयरिंग है, बाद में वन बॉन्ड मेड अप ऑफ टू इलेक्ट्रॉन है। यहां तक क्लियर? यस। देन नेक्स्ट, अब ये तो हमें क्लियर हो गया है कि उसके रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन हमें अगर कुछ समझना है तो हमें उसे एग्जाम्पल के तौर पे एकदम राइट तरीके से समझना पड़ेगा। लेट अस सी, देखते हैं अभी एग्जाम्पल के जरिए। लेट अस सी, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने CH4। कौन सा ले लिया? CH4। उससे पहले हम लेंगे एक H2 लेंगे, या N2 लेंगे, या O2 लेंगे। जो आसान है वो उससे स्टार्ट करेंगे, आसान से जाएंगे एडवांस तक। ऐसा ही हमारा चैनल है। अभी अभी मैंने जितने वीडियो डाले हैं वो सभी CET
नीट जेडब्ल्यू के बेस में है। मेरा फ्यूचर में एक दिमाग है कि मैं इस गेट और सेट और नेट के लेवल पे डालूं, क्योंकि बहुत डिमांड है और मेरा करियर के हिसाब से वो मुझे बेहतरीन होगा। लेकिन अभी फिलहाल हम इस एकेडमिक ईयर में सिर्फ 11 12 के लेक्चर देखेंगे। तो अगेन नेक्स्ट पार्ट हुआ, लेट अस सी क्या है। एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल। ओके, H2 मॉलिक्यूल, आपको इसी पता होगा H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H क्या है, 1s1, और दूसरे H का क्या है, 1s1। मतलब ये हाइड्रोजन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये हाइड्रोजन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इंटरमिक्स हो जाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। दैट्स अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड दिस इज अ 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। स्क्रीन में दिखता है क्या, यहां तक दिखता है, शायद थोड़ा सा नीचे। ओके ओके, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ये देखा हमने H2 में। बाद में देखेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड इन O2। O2 में कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है ये देखेंगे। अब एक कोवेलेंट बॉन्ड जो है, क्या बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड किसमें, O2 में, वो कैसा है, दैट इज डबल बॉन्ड। कैसे देखते हैं, इसी क्या है O2 की, ऑक्सीजन की, 1s2 2s2 2p4, इसका भी 1s2 2s2 2p4, और यहाँ पे 1s2 है हेलियम, इसका कुछ लेना देना नहीं। और ये 2s2 2p4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे। ये ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां पर दूसरे एक्सियम के 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों बॉन्ड फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे, दोनों बॉन्ड फॉर्म करेंगे। कितने बॉन्ड फॉर्म हुए, 2 बॉन्ड फॉर्म हुए। कितने पेयर से, 2 पेयर से। कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 4 है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। हमेशा बच्चे गलतियां करते हैं कि यहाँ पे बोलते हैं 2 बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वैसा नहीं, 2 बॉन्ड है और 4 इलेक्ट्रॉन है। मतलब एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से। आज समझ में आई बात, एक बात का पकड़ के समझ लो, 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड तैयार होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का। भाई लोग के वैसा भी हो, कैसा भी हो, 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड फॉर्म होता है। और ये हुआ O2 में। किसमें हुआ ये किसमें हुआ, किसमें हुआ, O2 में हुआ। क्या हुआ, देयर इज 2 बॉन्ड्स फॉर्म इन O2। ऐसे ही हम एग्जांपल देखते हैं N2 का। लेट अस सी एग्जांपल ऑफ N2। N2 का एग्जांपल देखते हैं। N2, N क्या है, N का है EC 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। बाद में दूसरा नाइट्रोजन जो है N, इसका है 1s2 2s2 2p3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 5। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अब इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत वाली बात है। अगर ऑर्बिटल्स देखेंगे इसके तो कैसे आएगा 2p3 के, तीनों में 1 2 3, तीनों में 1 2 3। अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ध्यान से देखिए मेरे बात को, अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, ये तीनों ऑर्बिटल फुलफिल करने पड़ेंगे। मतलब एक बॉन्ड से चला गया, नहीं चलेगा, 2 से चला गया, नहीं चलेगा। एक्वायर, मस्ट एक्वायर 3 बॉन्ड्स टू कंप्लीट ऑक्टेट, तभी ये स्टेबल हो पाएगा, तभी ये स्टेबल हो पाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेट अस सी दिस 3 इलेक्ट्रॉन, these 3 electrons are intermixed together to form 3 bonds, therefore 3 electrons यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे,
और बाकी 2 यहाँ पे, बाकी 2 यहाँ पे। अब देखते हैं बॉन्ड, 1 2 3, there are 3 bond is formed in N2। ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं, एग्जांपल देते रहूं। अभी होमवर्क के लिए होमवर्क ले लीजिए। इस वीडियो के बाद में अगर आपको ये पता चला है, अच्छे से आपको समझ में आया है, तो Cl2 में निकालिए, बाद में Br2 में निकालिए, और बाद में HCl में निकालिए कैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड यह तो क्या था, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू फॉर्म अ बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज रिस्पांसिबल फॉर द वर्ड ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन नेचर। तो एक्चुअली सभी जगह पे कोवेलेंट बॉन्ड है। हमारे आजू बाजू में देखेंगे हम, जितने पेड़ देखते हैं उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है, उसमें सेलुलोज में कार्बन होता है, कार्बन में होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। सिर्फ खाली मेटल्स को छोड़ के, बाद में मिनरल्स को छोड़ के, बाकी सब कुछ ले लिया, प्लास्टिक तक, रबर तक, सैंड तक, ग्लास तक, ये रूप तक, ये जो दीवार है दीवार तक, सभी जगह पे कोवेलेंट बॉन्ड ही है। तो ये जो बेसिक था इस सीरीज का, केमिकल बॉन्डिंग सीरीज का ये बेसिक चैप्टर कोवेलेंट बॉन्डिंग आज मैंने कंप्लीट कर लिया है। कल हम देखेंगे कौन सी मिस्टेक अवॉइड करना चाहिए लेवी स्ट्रक्चर फॉर्म करते टाइम। तो उस वक्त वो मिस्टेक्स क्या होती है और कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, इसका प्रॉपर गाइडेंस हम देंगे। तो स्टे ट्यून विद अस, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो अस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।